जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से यह खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जाते जाते दिल्ली का पूरा खजाना खाली कर दिया है, तो इसको लेकर के अब आतिशी मार्लेना पूरी तरीके से बौखला गई हैं और उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमने सरकार में रहते हुए यानी कि पिछले 10 सालों में जो खजाना है उसे खाली नहीं बल्कि दोगुना किया है। सीधे तौर पर जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो टेंशन है, मुश्किलें हैं, वो बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं, एक्शन ले रही हैं और इस बीच एक बड़ा खुलासा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा सरकारी खजाना ही खाली कर दिया है। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि 24 फरवरी यानी कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा में धमाकेदार एंट्री हुई और उन्होंने एक विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण की। इस दौरान जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के होश उड़े हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे दिल्ली में सरकारी खजाना खाली हो गया है और इस चीज को लेकर के जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया तो जाहिर तौर पर दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी, उनका बयान देखने को मिला। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का आरोप लगाया। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का पलटवार देखने को मिला है। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है वो अपने वादे और तथाकथित गारंटी पूरे करने से बचेगी। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किया है उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएगी। इसलिए बीजेपी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। मैंने एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। आतिशी ने आगे कहा कि जब साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब दिल्ली का कुल बजट 30,000 मात्र था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट, और ये जो दिल्ली के बजट रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कनेक्शन से आता है, दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ था वो अब 10 साल में यानी कि 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ का हो गया है। यानी कि 10 साल में 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 के करोड़ पहुंच गया है। सुनिए और क्या कुछ आतिशी ने कहा। देखिए, आज से दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। इस तरह से सीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं आप लोगों के ऊपर कि फंड्स को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने ज़रूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट
भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं, तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नियत की है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी के विधायकों की एक अहम मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। खास तौर से विधानसभा सत्र का जो एजेंडा होगा उस पर ये मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि कैसे पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया है, लेकिन जो 2500 महिला सम्मान योजना है उसको दिल्ली में बीजेपी लागू करके रहेगी। आपको बता दें दरअसल बीजेपी विधायकों की अहम मीटिंग बुलाई गई थी जिसको रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष किया था और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जहां पर उनका ये कहना था कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कार्यकाल किया है, कामकाज को संभाला है, उसके बाद से सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरा करके रहेगी और खास तौर से महिलाओं को जो 2500 रुपए देने की बात कही गई थी महिला समृद्धि योजना के तहत, उन वादों को भी पूरा किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था। 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। आपको बता दें कि दिल्ली में खास तौर से जब नई शराब नीति लागू की गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से, तो इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि इस नई नीति के जरिए जो सरकार का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से पलट गई, क्योंकि इस नई शराब नीति के तहत हर गली हर मोहल्ले में न सिर्फ शराब के ठेके खुले बल्कि यहाँ पर कम उम्र के बच्चे भी शराब के आदि हो गए और इससे काफी ज्यादा फैमिलीज को प्रॉब्लम होने लगी थी और इसमें कई सारे करप्शन की बात भी सामने आई, जिसके बाद फौरन 1 साल भी नहीं हुए थे इस शराब नीति को वापस ले ली गई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए कि कैसे शराब घोटाला हुआ है, जिसके बाद जांच बिठाई जाती है और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल ये तीनों जमानत पर हैं, लेकिन अभी भी
शराब घोटाला मामला चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के दिन ब दिन नए नए खुलासे होते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार में इस नई शराब नीति के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात कही गई थी कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, ना तो रेवेन्यू बढ़ा और ना ही सरकार को कोई फायदा पहुंचा। बस आम आदमी पार्टी के जो नेता और शराब घोटाले से जो लोग जुड़े हुए थे उनका पर्सनल फायदा हुआ। इतना ही नहीं, जिस नीतियों की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन तमाम सुविधा को लेकर के सरकार को बहुत सारे लॉसेस भी झेलने पड़े हैं, खजाने पर इसका भारी इंपैक्ट पड़ा है। और इसी के साथ ही अगर बात हम फ्री बस योजना जो चला रखी थी आम आदमी पार्टी ने, उसकी भी बात करें तो इसको लेकर के भी खबर सामने आई थी। बकायदा डीटीसी ने कहा था कि कैसे उनको करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि फ्री बस योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से फ्रीबीज के दम पर सरकार चलाई है, उसकी वजह से सरकार के जो खजाने हैं, सरकार का जो रेवेन्यू है, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। और इसी चीज को लेकर के बीजेपी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात कही कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में सरकारी खजाने को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।